आज हम अगले आधे घंटे में मैदान के अंदर की बात नहीं करेंगे, मैदान के बाहर की बात करेंगे, जिसमें सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर, दो ऐसे अनमोल रत्न जो कि भारत रत्न मिले। और लता जी ने, जो कि सुर साम्राज्ञी है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को एक खास तोहफा दिया, जो सचिन तेंदुलकर चाहते थे कि लता मंगेशकर की कोई ऐसा तोहफा वो लता मंगेशकर उन्हें दे जो अपने घर में सजा सके। तो अपने हाथ से लिखी हुई ट्रांसक्रिप्ट गाने फ्रेम करवा के लता मंगेशकर ने सचिन तेंदुलकर को दिया। तो सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने अपनी टेस्ट जर्सी, अपनी इंडिया की जर्सी लता मंगेशकर को तोहफे पर दी। उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि मेरे लिए तो इसलिए ये मैंने रखा है कि विद ऑल द लव। और पूरी दुनिया को मालूम है, हम सबको मालूम है कि ये दोनों भारत रत्न एक दूसरे के दीवाने हैं। सचिन लता मंगेशकर की गायकी के और लता जी सचिन के बल्लेबाजी के। आइए इन दोनों रत्न के बीच क्या बातचीत हुई ये आपको सुनाते हैं। यहाँ आने का एक रीज़न ऐसे है कि लता जी से मुलाकात भी करनी थी, मगर मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं राज से मिला था। तो राज से ऐसे ही डिनर पे हम बात कर रहे थे कि मुझे, क्योंकि मैं म्यूज़िक का इतना बड़ा फ़ैन हूँ और जब कोई म्यूज़िक का फ़ैन होता है तो ऑब्वियसली पहला नाम लता दीदी का होता है। तो मैंने यही कहा कि मेरे नए घर में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे लता दीदी की कोई भी चीज़ जो उन्होंने यूज़ की हुई है गाते हुए, वो मेरे म्यूज़िक रूम में मुझे लगानी है, क्योंकि आई डोंट थिंक उससे कोई बड़ी चीज़ हो सकती है मेरे घर में। तो छोटा था तब से म्यूज़िक सुनता था। मुझे याद है कि जब मैंने ट्रैवलिंग करना शुरू किया तो मेरे पास वॉकमैन हुआ करता था पहले, उसके बाद सीडी प्लेयर था, फिर वो एमडी प्लेयर्स आए और अभी आईपॉड्स है, मगर उस पर म्यूज़िक लता दीदी का ही था। तो अलग अलग स्टेजेस के लाइफ में मेरे चाहे मूड अच्छा हो या थोड़ा लो फील कर रहा होता था, मैं उनके ही गाने सुनता था। और जब मेरी मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले उनके साथ, तो मैंने उनको कहा था कि आप मेरे साइलेंट कंपेनियन रहे हो इतने साल। उनके गुड विशेस, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली मुझे। और जब भी अच्छा परफॉर्म करता था तो दीदी मुझे ज़रूर फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करती थी और अपने ब्लेसिंग्स भी देती थी। तो आज राज ने कुछ खास सरप्राइज़ रखा हुआ है मेरे लिए, जो दीदी मुझे प्रेजेंट करने वाले, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ये मेरे लिए एक ऑनर है, एक बहुत बड़ी बात है कि उनका कुछ पर्सनल इस्तेमाल किया हुआ सामान मेरे घर में आएगा, मेरे म्यूज़िक रूम में रहेगा। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, थैंक यू वेरी मच। म्यूज़िक इनको पसंद है, इनका क्रिकेट मुझे पसंद है। इसमें क्या मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा गाती हूँ या ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मुझे इनका क्रिकेट बहुत पसंद है और एक इंसान के नाते भी मुझे सचिन बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने देखा है कि कई मर्तबा इनको गलत आउट दिया गया है, फिर भी इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो सीधा अपना बैट पकड़ के चले गए हैं। तो ये जो एक बात होती है वो एक बहुत अच्छे इंसान में होती है और इसीलिए मैंने हमेशा ही इज्जत की है उनकी। और बहुत हमारे पूरे घर में इनके लिए बहुत इज्जत और बहुत प्यार है। और मैं बहुत दुखी हूँ कि वो रिटायर हो गए, नहीं होते तो बहुत अच्छा होता, मैं कम से कम बहुत खुश होती। पर अब उनके जो कोई रीजंस होंगे जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा है, पर मैं जानती हूँ कि शायद वो किसी और खेल में ध्यान लगाएंगे और करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कमेंट्री करें। अगर वो गोल्फ खेलें या कोई और खेल
समझ में आए उनकी और वो करना चाहें, वो जो भी खेल खेलेंगे अच्छा ही खेलेंगे, तो मुझे यकीन है कि वो करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मुझे इनका जब घर तैयार हो रहा था तो मुझे कहा था कि मुझे आपकी कोई ऐसी चीज़ दीजिए जो आपने यूज़ की हो, या गाना या कोई आपका रुमाल या कुछ जो आपने उस वक्त यूज़ किया हो, ऐसा मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर में रखना चाहता हूँ। तो मैंने राज ठाकरे जी से बात की और उनको कहा, तो उन्होंने बहुत सोच के और कुछ बना के लाए हैं, मुझे भी मालूम नहीं उन्होंने क्या किया है। तो मैं उनको कहूँगी कि वो सचिन को दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लता दीदी मुझे हमेशा, जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता था, जब भी कोई अच्छी चीज़ें होती थी तो उनका आशीर्वाद मेरे पास हमेशा रहता था और फ़ोन ज़रूर करते थे। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, रिस्पेक्टेड लता दीदी, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग, वार्मेस्ट रिगार्ड्स। जो मुझे एक अभी अपने हाथ से लिखी हुई गाने की प्रेम जो जहाँ दी है, तो उसमें एक गाना है तू जहाँ जहाँ चलेगा। तो मुझे याद है जब भी हम मिलते थे तो दीदी मुझे आशीर्वाद, एक माँ की तरह आशीर्वाद देते थे और मैं उनके बेटे की तरह हूँ। तो इसलिए ये मैंने रखा है कि विद ऑल द लव एंड ब्लेसिंग। थैंक यू। अगर गाने बताओ तो मैं श्योरली उंगली पे नहीं काउंट कर सकता हूँ, और सब बहुत ही गाने हैं। एक सिंगल आउट करना वुड बी अनफेयर, क्योंकि बहुत गाने सुन चुका हूँ। सचिन अक्सर फुर्सत के पलों में लता मंगेशकर की सुरीली आवाज से अपना मन बहलाते हैं। वो अक्सर जब सफर में निकलते हैं या फिर सफर कर रहे होते हैं तो उनके कानों में लता जी के गाने ही बजते रहते हैं। बचपन से सचिन लता जी की आवाज के दीवाने हैं और दिल का रिश्ता भावनाओं की डोर से बंधा हुआ है। आज तक ब्यूरो।